वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है काशी विश्वनाथ बाबा का विशाल मंदिर। मालवीय जी की भव्य प्रतिमा मंदिर के समक्ष स्थापित है। फोटो गया बारह बजे मंदिर बंद है। अच्छा, शयन का टाइम हो गया ना। 12 बजने के कारण मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, तो अभी में दर्शन नहीं हो सके। बाहर से ही बाबा के मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। आप देख सकते हैं भव्यता। आदरणीय भाई साहब खड़े हैं हमारे। भाई साहब कुछ बताइए मंदिर के विषय में। मालवीय जी का मंदिर है, इसके विषय में बताना क्या है। मालवीय जी का बनाया है, उनका विचार है जी। जो काशी विश्वनाथ का ओरिजिनल मंदिर था उसी का प्रतिरूप है जी उसी के प्रतिरूप को यहाँ बनाया हुआ है मालवीय जी। जी और आज जो भी पर्यटक आता है काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय जरूर आता है इस मंदिर का दर्शन। और आप भीड़ देख रहे हैं, मंदिर का प्रांगण अभी बंद है, फिर भी लोग यहाँ मौजूद हैं, दिखाई पड़ रहे हैं आपको। लोग इंतजार करेंगे जब पट खुलेगा तो फिर दर्शन करने जाएंगे, इसलिए बराबर भीड़ लगी रहती है। इसलिए एक शिक्षा केंद्र में एक धार्मिक भावनाएं कैसे उभारी जाती हैं छात्रों के मन मस्तिष्क में जी, उसके लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ है और इसमें ये सफल रहा। मालवीय जी का प्रयास यही था कि मतलब एक धर्म के साथ शिक्षा का विकास, उच्च कोटि के गुरुकुल की जैसे मतलब गुरुकुल स्थापना की ही विचारधारा उनकी थी। उस जी। विचारधारा को उन्होंने जीवंत रूप जो यहाँ पे दिया है वो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। और मालवीय जी का मतलब कहीं ना कहीं उनके ये भी अवधारणा थी कि आध्यात्म भी एक विज्ञान है और भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान दोनों को साझा। बिल्कुल था, तभी तो यहाँ धर्म शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी जाती है जी। वैज्ञानिक शिक्षाओं के साथ साथ इनकी भी शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा दी जाती है। जी जी तो एक अवधारणा थी कि एक मानव का संपूर्ण विकास कैसे होगा, जी। उस विकास को लेकर के उन्होंने प्रयास किया था और उनका प्रयास सफल है। और मतलब अंग्रेज़ों ने जैसे और फिर मुग़लों ने गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया था और संस्कृत विषय और ज्योतिष विषय ऐसे कुछ विषय थे, दर्शन का विषय हो गया, हिंदू दर्शन का, ये इनकी शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही थी। और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे इंग्लिश यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को स्थापित किया, ईसाइयों की अपनी व्यवस्था, कॉन्वेंट की व्यवस्था स्थापित कर दी, लेकिन भारत के हिंदुओं की जो व्यवस्था थी वो कहीं नहीं बचा था। तो मालवीय जी का ऐसा भी प्रयास था कि निसंदेह तौर पे हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है किसी छात्र का, उसकी यहाँ व्यवस्था की गई। और उन लुप्त होते हुए विद्याओं के प्रति भी वो इतना सजग थे जी कि आज यहाँ पे उसकी भी शिक्षा दी जा रही है। जी विज्ञान की तो शिक्षा दी जा रही है, लेकिन धर्म की भी शिक्षा दी जा रही है। जी धर्म के साथ साथ जो हमारा ज्योतिष विज्ञान था उसकी शिक्षा दी जा रही है, संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। जी। तो इन्हीं के साथ साथ यहाँ कलाओं के हर सोपान की जी शिक्षा की व्यवस्था है, संगीत शिक्षा की व्यवस्था है। जी
यहाँ पे जितनी विधाएं हो सकती हैं शिक्षा की, उनको साधने का मालवीय जी ने प्रयास किया था। जी। और आज इसका लाभ पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को इसका लाभ मिल रहा है। जी। और मैं मतलब एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि वेद हैं और संस्कृत देववाणी संस्कृत थी। ये थी तो जनसामान्य में बहुत सारे विद्वानों ने उसको जीवित रखा था, लेकिन उसे कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता था। हाँ, जिससे तो यहाँ पे वेद शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती है। जी जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जी उन पे यहाँ पढ़ाई होती है। जी जी उन पे अध्ययन किया जाता है, उस पे शोध पत्र निकलते हैं, जी उसमें पीएचडी दी जाती है। जी तो इन चीज़ों को लेकर के कहा ना कि सनातन धर्म जी की विस्तृत अगर व्याख्या करनी हो जी तो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय आकर के उसकी आप व्याख्या कर सकते हैं। जी। और जैसे मतलब कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदायों ने अपनी संस्कृत पाठशाला बना रखी है और वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको सरकारी प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। हाँ। उन लोगों ने यहाँ से एफिलेशन लिया और आज के समय में वहाँ के विद्यार्थी विभिन्न सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में भी योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये प्रामाणिकता देने का कार्य मालवीय जी के प्रयासों से संभव हुआ। मालवीय जी के प्रयास से ये सरकारी प्रमाण पत्र जो मिलता है विद्यार्थी को, जी उसी के माध्यम पे तो वो समाज में जाकर के अपनी सेवाएं दे पाता है। जी भाई साहब। नहीं तो उसको नौकरी नहीं मिलती। जी तो यहाँ से हर चीज़ की व्यवस्था मालवीय जी की सोच बहुत बड़ी थी। जी और मालवीय जी पे अगर बोलने की बात आती है तो मालवीय जी पर बोलते बोलते आप 2-4 महीने बोलते रहेंगे, वो कम पड़ जाएगा। इसलिए गागर में सागर वाली स्थिति रही है मालवीय जी की। जी अब आप देखिए, इनकी प्रतिमा सामने है जी मंदिर के प्रांगण में, जी और यहीं भोलेनाथ का मंदिर है। जी तो ये धार्मिक शिक्षा से लेकर के, वैज्ञानिक शिक्षा से लेकर के, हर चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सा की भी शिक्षा यहाँ भी दी जाती है। मतलब कोई विधा इन्होंने छोड़ा नहीं। चिकित्सा के भी क्षेत्र में आयुर्वेद गायब हो रहा था समाज से, जी तो आयुर्वेद विद्यालय भी यहाँ पर है। जी तो आयुर्वेद की भी यहाँ पढ़ाई होती है, एलोपैथी की भी पढ़ाई होती है, जी फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था भी यहाँ पे है जी कि आप अगर खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए भी आपने अभी परिसर में देखा होगा, जगह जगह यहाँ पे प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं। जी तो ये इतनी सुंदर और उत्तम व्यवस्था जी। हमको लगता है हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं। जी। और मतलब एक विषय और मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जैसे भारत है, भारत विश्व गुरु था, लेकिन विश्व गुरु बना भी रहे, इसके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा आवश्यक था और अनिवार्य था। और ये व्यवस्था जब उन्होंने स्थापित की थी तब भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया था। तो उसे संजोने का उन्होंने एक प्रयास किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 1000 साल की जी गुलामी के बाद जी देश आज़ाद हुआ था। जी और आज़ादी के बाद जो सभ्यता युद्ध हम सनातनी हिंदुओं ने लड़ा था, जी तो उस सभ्यता को सजोने का काम जी कैसे होगा, जी, वो शिक्षा के ही माध्यम से हो सकता था। जी और उस हमारी पुरातन सभ्यता को सहेजते हुए जी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जी मालवीय जी ने इस तरह से काम किया जी कि पूरे हिंदुस्तान का के किसी भी कोने का विद्यार्थी आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और हिंदुस्तान का ही कि विश्व भर के लोग हिंदुस्तान के अलावा विश्व स्तर पे, क्योंकि विश्वविद्यालय उन्होंने खोला था, जी, तो विश्व के किसी कोने का व्यक्ति आकर के यहाँ शिक्षा ले सकता है। जी। और विश्व गुरु की जब बात आती है तो विश्व गुरु वही हो सकता है जो शिक्षित हो। जी। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जी जो आपको शीर्ष पर लेकर जाता है। तो ये उद्देश्य रहा होगा मालवीय जी का, जो आज हम लोग को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। जी। और मैं समझता हूँ मालवीय जी ने जो काम किया, उनके काम को एक भगीरथ प्रयास कहा जा सकता है। जैसे भगीरथ ने गंगा को ले आया, इन्होंने शिक्षा की गंगा को ला करके काशी की धरती पर खड़ा किया और यहाँ से वो गंगा का प्रवाह चल रहा है लगातार। जी। और
लोग शिक्षित हो रहे हैं जी और देश से लेकर के विदेश तक जा कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी। उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है जी और निश्चित तौर पे मैं नमन करता हूं ऐसे संत को, क्योंकि मालवीय जी जैसा संत इस धरती पर हमें लगता है और भी होना चाहिए, लोगों को प्रयास करना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और मैं करूँगा कि जैसे काशी तो भारत की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है और काशी ज्ञान विज्ञान की केंद्र रही है। हमेशा से विद्वान जाते थे गाँवों में, शहरों में, तो ये होता था कि ये काशी के विद्वान हैं। और यदि आज ये BHU नहीं होता तो क्या काशी उस परिपाटी को जीवित रख पाता? इस विषय पे मैं पूछना चाहूँगा। देखिए, आपको हमने बताया ना कि 1000 साल की गुलामी के बाद जी जो हमारी सभ्यता नष्ट हो चुकी थी, जी टूटी फूटी सभ्यताएं बची हुई थी, जी और जहाँ तक काशी की बात करें तो काशी धर्म का केंद्र था। जी ये पूरे हिंदुस्तान के सनातनी हिंदुओं का जी। धार्मिक केंद्र हुआ करता था जी और यहीं से शिक्षा का संचालन होता था। जी जी और वो शिक्षा का संचालन जी लगभग खत्म हो चुका था। कुछ घराने बच गए थे जिन घरों में जी लोग पाठशालाएं चलाया करते थे, जी। लेकिन मालवीय जी ने इस धर्म नगरी में और शिक्षा की आध्यात्मिक नगरी जो थी, राजधानी कही जाती है जी। सनातन धर्म की, जी जी उस नगरी में शिक्षा का ये जो बयार चलाया इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेकर के, जी ये बहुत ही उच्च श्रेणी के लोग ही इस तरह का विचार कर पाते हैं और जी। काम कर पाते हैं, जी। जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न मैं करूँगा आपसे कि हिंदू महासभा, जिसे अभी हम इतिहास में जानते हैं, लेकिन हिंदू महासभा एक राजनीतिक पार्टी थी और उसका उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था। तो मालवीय जी ने उस संगठन की स्थापना की थी और उस संगठन का इतना महान कार्य है समाज के लिए, लेकिन फिर भी आज उस संगठन का अस्तित्व नहीं बचा। आप थोड़ा इन चीज़ों को पे क्या कहना चाहेंगे, बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का श्रेय एक राजनीतिक पार्टी ने लिया, लेकिन हिंदू महासभा के इतने महान कार्य का उसे क्यों नहीं समर्थन मिला? इस विश्वविद्यालय में राजनीति की भी पढ़ाई होती है, राजनीति शास्त्र की भी पढ़ाई होती है। जी। तो इनको देखते हुए हिंदू महासभा जी। हिंदुओं को एकत्र करने के लिए जी। मालवीय जी ने बनाया। जी। वो इसके संस्थापक सदस्य हैं। जी और निजी स्वार्थ के तहत जी लोगों ने हिंदू महासभा को बांट दिया। जी। इसके कई अध्यक्ष हो गए, जी जो स्वयंभू अध्यक्ष जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो कि हिंदू महासभा के हम सदस्य हैं, ये हमारी है। जी लेकिन चूंकि मालवीय जी ने इसको समाज के लिए बनाया था, पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाया था, जी तो वो सोच मुझे लगता है कहीं ना कहीं वर्तमान नेताओं में वो सोच नहीं रही जी और न रहने की वजह से आज हिंदू महासभा उस वर्चस्व को प्राप्त नहीं कर पाई जो उसे वो प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि जैसे हिंदू महासभा ने इसको स्थापित किया, इतना महान कार्य था, लेकिन हमें जो कुछ हिंदू महासभा के बारे में बताया जाता है वो तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे हिंदू महासभा कोई आतंकवादी संगठन था है। और जिस हिंदू महासभा के संस्थापक सावरकर जी को भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जेल की गई थी, सबसे बड़ी उनकी अवधि जो रही जेल की, वो उन्हें दी गई थी। तो ऐसा आरोप क्यों लगता है? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य है। आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, जी जिसको गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, जी क्योंकि कांग्रेस का काम खत्म हो चुका था। भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ से जी लोगों ने कांग्रेस को बरकरार रखा जी और कांग्रेसियों ने कभी नहीं चाहा कि नेहरू परिवार के अलावा या किसी कांग्रेसी के अलावा किसी का महिमा मंडन इस हिंदुस्तान में हो। जी इस वजह से यहाँ के लोगों का विरोध हुआ। यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका भी लोगों ने विरोध किया जी और हिंदू महासभा का भी विरोध किया, जी क्योंकि सेकुलर सरकारें बन गई। जी। आपने देखा होगा
कि भारत की आज़ादी के समय जी धर्म के नाम पर पाकिस्तान में बांट दिया जाता है, जी क्योंकि हिंदुस्तान हम सनातनियों का था, हिंदुओं का था। जी लेकिन एक धर्म युद्ध जो चल रहा था जी 1000 साल से, जी उस 1000 साल से चल रहे धर्म युद्ध में जी 47 में वो खत्म हो जाना चाहिए था, जी लेकिन वो खत्म नहीं। जी वो सभ्यता की लड़ाई थी, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से लड़ रही थी, जी। तो सभ्यता के नाम पर पाकिस्तान को अलग किया। जी लेकिन जब वो सरकारें सेकुलर हो गई, जी सेकुलर मानसिकता उनके अंदर आ गया, जी। सिर्फ वोट के लालच में, जी तो उन्होंने किया क्या? जी सनातनियों को, हिंदुओं को तो अपना देश दिया ही नहीं, नहीं दिया। लेकिन धर्म के नाम पे पाकिस्तान चला गया जी और उन मुसलमानों को भी रोक लिया गया हिंदुस्तान में, जी जो धर्म के नाम पर एक देश ले चुके थे। और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए 95% मुसलमानों ने वोट दिया था कि नहीं, पाकिस्तान बनना चाहिए। जी जब 95% मुसलमानों ने वोट दिया था जी तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, जी क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब का भी नेहरू जी ने विरोध किया, जी क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब ने स्पष्ट कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, जी और अगर जी धर्म के नाम पर देश का बंटवारा होता है जी तो निश्चित तौर पे एक भी मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहता है तो वो बंटवारा सही नहीं माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा। जी लेकिन गांधी और नेहरू के कुचक्र से जी वो मुसलमान भी यहाँ रहे, जी और धीरे धीरे कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय को जी। हर तरह से मजबूती प्रदान करते चले गए। जी। जैसे आज वक्फ बोर्ड की समस्या आपके सामने दिखाई पड़ जी मैं इसी पे आने वाला था, आपने उसका नाम ले ही जैसे लिया। वक्फ बोर्ड की समस्या दिखाई पड़ रही है, जी। उनको अल्पसंख्यक बना करके विशेषाधिकार दे दिया गया, जी उन्हें एक बोर्ड दे दिया गया जी कि जो संपत्ति जी। मुसलमान छोड़ करके पाकिस्तान गया वो जी। संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड। जी आखिर क्यों? जी वो तो शत्रु संपत्ति थी। उस हिसाब से जब देश का बंटवारा हुआ तो वो शत्रु संपत्ति बिल्कुल थी, और शत्रु संपत्ति हमेशा भारत सरकार की होनी चाहिए थी, बिल्कुल तो वो भारत सरकार को नहीं मिली। जी और आज वक्फ बोर्ड जी के नाम पर लैंड जिहाद हो रहा है पूरे देश में। जी ये आप देख रहे हैं कि धीरे लैंड जिहाद इस कदर बढ़ा जी कि मिलिट्री और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं। जी आखिर ये जमीनें कहाँ से आ गई? जी मैं स्पष्ट कहता हूँ, इस्लाम भारत का मूल नहीं है, जी ये आया विदेश से, जी ये अरब से आया। जी तो क्या अरब से ये जमीनें भी ऊँटों पे लाद के ले आए थे क्या? जी तो जमीनें तो हम सनातनियों की थी, हिंदुओं की थी, बिल्कुल। उस पर इन्होंने कब्जा किया। जी लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और धर्म के नाम पे बटा, जी तो निश्चित तौर पे एक भी इस्लामिक परिवार को भारत में जगह नहीं देनी चाहिए। जी जी हाँ, ये भी मैं जानता हूँ। ये मुसलमान परिवार जो आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब कन्वर्टेड हैं। जी ये तलवार के डर से, जी जो मुगलिया शासन हुआ करता था, उनके डर से, उनके शासकों के डर से इन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया। जी। लेकिन क्या, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ जी कि आपने धर्म परिवर्तन तो किया, जी चाहे डर से किया या स्वेच्छा से किया, जी वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी क्या आपने अपने पुरखों को भी बदल दिया? जी आप कहाँ से आते हो? क्योंकि कुछ पीढ़ियाँ पीछे जाकर के आप देखोगे तो किसी का बाप रामलाल मिलेगा तो किसी का बाप श्यामलाल मिलेगा, जी क्योंकि सब सनातन के हैं। जी तो बिल्कुल उन्हें अपने मूल को पहचानना चाहिए और अपने देश का इज्जत करना चाहिए। जब आज वो इस कदर धार्मिक उन्माद में पागल हुए पड़े हैं कि जी। भारत माता की जय करने में भी उन्हें दिक्कत होती है, जी तो जब आप देश का सम्मान नहीं कर सकते हो तो आप किसका सम्मान करोगे? बिल्कुल तो कुल मिलाकर के इस तरह की चीज़ें होती रही हैं जी। और आज भी आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रही हैं। जी। एक फिर से सभ्यता युद्ध जो 47 में खत्म होना था, सनातनी हिंदू आज तक लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, निरंतर। क्योंकि आज भी हमारे वो मंदिर जिन्हें तोड़ करके मस्जिद का स्वरूप दिया गया वो हमें वापस नहीं नहीं मिले और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। जैसे बनारस में ही मैं काशी विश्वनाथ का मुकदमा लड़ रहा हूँ, जी कृति बासेश्वर का मुकदमा लड़ रहा हूँ। जी अभी एक औरंगाबाद की बात आती है कि औरंगाबाद
मोहल्ले का नाम है औरंगाबाद, नाम तो औरंगजेब ने पूरे काशी का कर दिया था, जी लेकिन वो सिमट करके एक मोहल्ले तक रह गया, जी क्योंकि काशी के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। नहीं किया। लेकिन जहाँ उसकी सेनाएं रहा करती थी, जी। जहाँ उसने पड़ाव डाला था आक्रमण के समय, जी तो वो पड़ाव की जो जगह थी, उसके जो सिपाही सलार वहाँ रहते थे, जी वो जगह आज भी औरंगाबाद के नाम से है। जी अभी उसको भी नाम बदलने के लिए हमने दिया है, जी और विश्व वैदिक सनातन न्यास उसके लिए आंदोलन भी कर रहा है। जी और आगे प्रशासन से बात करेगा, जरूरत पड़ने पर हम लोग आगे भी जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, जी जरूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे। जी क्यों कि किसी आताताई के नाम पे किसी नगर का नाम आखिर क्यों है? वो क्यों भी है? धर्म की नगरी काशी के अंदर। काशी की अंदर। तो इस तरह की चीजें हैं। जी अब इसे बंद होना चाहिए, जी और मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि ये देश उनका है। जी अगर उनका देश है तो अपने देश से आप प्यार करो। जी पहले देश आता है, धर्म उसके बाद आता है। जी देश धर्म की जब बात होती है तो देश पहले आता है। जब देश ही नहीं बचेगा तो आपका धर्म भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। तो कुल मिला के मालवीय जी की जो सोच थी हिंदू महासभा की, यही सोच थी कि समस्त हिंदुओं को एकत्रित करना। जी लेकिन आज का हिंदू बिखराव में है, जी। बिखरा हुआ है, जी सजग हो रहे हैं, जी चीज़ें आ रही हैं। आज वर्तमान दौर में देखेंगे, इस्लामिक आतंकवादी संगठनों ने मिल करके अभी जम्मू कश्मीर में जी 26 हत्याएं की। जी जो पर्यटक वहाँ गए थे, घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे 370 हटने के बाद शांति अमन चैन आ चुका था, जी। लेकिन उसको बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए आतंकवादियों ने वहाँ पे हमला कर दिया और 26 लोगों को जान से मार दिया। और धर्म पूछ के मारा गया। और धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई। जी तो ये क्या है? तो ये इस्लामिक उग्रवाद जी जो है, भारत के मुसलमानों को इससे भी दूर रहना चाहिए। जी क्योंकि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन अगर आप करते हो तो क्या आप अपने को उनकी औलाद समझते हो? जी उन्हें भारत, आप अगर भारतवासी हो तो भारत की बात करो, जी भारत के आध्यात्मिक गुरुओं की बात करो, उनको लेकर के साथ चलो। ठीक है, आप इस्लाम मानते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, जी लेकिन आप देश का विरोध मत करो। जी। धर्म के नाम पर अगर देश का विरोध करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी और यही स्थिति है कमोबेश इस देश में। जी इसीलिए हिंदू महासभा जी में जब स्वार्थी लोगों का प्रवेश हुआ तो स्वार्थियों ने आज के तारीख में हिंदू महासभा जैसे लगता है कि अपने अस्तित्व में ही नहीं है। जी यदा कदा नाम उनका सुनाई पड़ जाता है। जी इतनी पुरानी संस्था और मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था जी नहीं चल पाई अपने सही मायनों में। जी तो हम हिंदू महासभा के नेताओं से भी ये अपील करेंगे कि आप मालवीय जी की ओर देखो, उनकी जी। ऊंचाई को देखो, उनके कद को देखो, जी उनकी सोच को देखो। उनकी जो सोच थी, जो धारणा थी, जी। उस धारणा को लेकर के फिर से हिंदू महासभा को संगठित करके आगे बढ़ने का काम करें। जी ये मतलब आज हिंदू महासभा भले ना हो, लेकिन हिंदू महासभा का एक अमर चिन्ह काशी में ये विद्यमान है। और भाई, हिंदू महासभा का चिन्ह ही नहीं, हिंदू महासभा मौजूद है, उपस्थित है। लोगों को बस समझने की जरूरत है। आवश्यकता है। जी उसमें काम करने वाले जो आज नेतागण हैं, जो उसके सदस्य हैं, जी उन्हें ले करके इसको समाज के सामने उन चीज़ों को आना चाहिए, बिल्कुल। समाज को जागृत करना चाहिए। जी जी लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, जी क्योंकि आपसी स्वार्थ हावी हो चुका है, जी इसलिए वो हिंदुत्व से दूर हो गए हैं, वो जी। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जी जी ये एक अंतिम प्रश्न है कि हिंदू महासभा का उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र की स्थापना, जी, और आप जिस संगठन के अध्यक्ष हैं और उस संगठन के संस्थापक हैं विश्व वैदिक सनातन न्यास, उसका भी लक्ष्य यही है। जी। तो मतलब इस पर भी आप कुछ कहिए कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए भारत को और क्यों आवश्यक है। भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये सनातन की भूमि है। जी मेरे संगठन का उद्देश्य सनातन राष्ट्र बनाने की है, जी और सनातन राष्ट्र का मतलब ही होता है कि हिंदू राष्ट्र। जी क्योंकि सनातन राष्ट्र इसलिए आवश्यक है जी क्योंकि सनातन पर लगातार हमला होता रहा है जी आज़ादी के बाद, जी जी और पूर्ववर्ती सरकारों ने जी
सनातन को नेस्तानाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ी। लेकिन सनातन आज भी जिंदा है, क्योंकि जी। ये सनातन है जी और सनातन है तो सनातन दिखाई भी पड़ता है। जी तो हर रूप में यहाँ के जनता को, यहाँ के लोगों को जागरूक करने का काम करने के लिए जी हमने ये संस्था का निर्माण किया है। जी और मैं तो कहूँगा कि हिंदू महासभा भी अगर करती है या कोई भी संस्था जी हिंदू जागरण का काम करती है तो विश्व वैदिक सनातन जी न्यास उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके साथ चलने को तैयार है जी। और चल रही है। जी मैं सभी हिंदू संगठनों से भी आह्वान करता हूँ जी। कि सभी एकजुट हों जी। और एक साथ होकर के काम करें। आप अपना बैनर लेकर के आएँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी। लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। जी जी क्योंकि जब ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा जी तभी जो हमारे विरोधी हैं जी वो शांत होंगे, जी। उनको भी समझ में आएगा कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं तो जी। हमें किस तरह से रहना चाहिए। जी वो कम से कम उन पर लगाम लगेगी जी और दोबारा देश के बंटवारे का सवाल पैदा नहीं होगा। नहीं होगा। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र न होने की ही वजह से पाकिस्तान बटा जी और हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा इस देश का बंटवारा हो। जी वो सभ्यता युद्ध क्योंकि अभी भी जारी है, जी तो वो सभ्यता युद्ध कहीं इस स्तर पे ना आ जाए जी। कि जैसे नेताओं के बयान आते हैं आज की तारीख में समाज में, जी सनातनियों को लेके, हिंदुओं को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के वो जो बात करते हैं, जी तो उन चीज़ों को इतिहास से सबक लेते हुए कि जी। पुनः एक नए विभाजन की ओर हम न बढ़ें जी और नए विभाजन की ओर न बढ़ने का सबसे अच्छा सलूशन है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए जी और सनातनी परंपराओं के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे, आपने सबका विधिवत उत्तर दिया और ये भी बताया कि हिंदू राष्ट्र भारत के लिए क्यों आवश्यक है। इसमें एक चीज़ मैं अगर कहना चाहूँ कि आप यही कहना चाहते हैं कि भारत मूल रूप से हिंदू राष्ट्र था और यहाँ की संस्कृति सनातन रही है और आक्रांताओं के आने से पहले हम सनातन राष्ट्र थे और अब जब आक्रांता यहाँ से चले गए हैं तो वापस हमें वैसा ही राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल। यही हमारी अवधारणा है। निश्चित तौर पे जी हम सनातनी थे, सनातन हैं और सनातन ही रहेंगे। जी तो हमारा राष्ट्र भी सनातन राष्ट्र होना चाहिए। जी हमें हिंदू राष्ट्र इसे घोषित करना चाहिए जी। और भारत सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए जी कि ये सनातन राष्ट्र घोषित हो, जिससे बात होती है समान नागरिक संहिता की। जी। ये समान नागरिक संहिता सरकारें आज तक घोषित क्यों नहीं कर पाई? मैं जी। वर्तमान सरकार से भी चाहूँगा जी। कि तुरंत अविलंब समान नागरिक संहिता लागू करे, जी। जिससे धर्म विशेष को कोई छूट न मिले, जी सभी का धार्मिक अनुष्ठान अपने हिसाब से चलता रहे जी। और देश सनातन राष्ट्र के रूप में अग्रसर हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हर हर महादेव।